औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8 की डिस्कशंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स, जिसकी बेटा हमारे 4 to 5 लेक्चर्स में हमारी ये डिस्कशन कंप्लीट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा सबसे पहले एलिमेंट, मैंने एक एलिमेंट, एक सिंपल एलिमेंट, एक अननोन एलिमेंट है। 118 एलिमेंट्स हैं, मैंने कोई एलिमेंट x ले लिया। अब बेटा जी जो चीज़ हम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट देखते हैं तो हम उसमें दो चीज़ें लिखते हैं। एक हम बॉटम में लिखते हैं, उसे बच्चों हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। बेटा हम इसे एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। ये एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन नंबर है। और बेटा जी जो चीज़ हम ऊपर लिखते हैं उसे हम एटॉमिक मैस या मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, हम इसे मैस नंबर भी कहते हैं। ये नहीं जी, एटॉमिक नंबर को हम बच्चों कैपिटल लेटर Z से शो करते हैं। एटॉमिक मैस को हम कैपिटल लेटर A से शो करते हैं। बेटा हमने कहा है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ एटम इन एन एलिमेंट, ये बेटा एटॉमिक नंबर कहलाता है, Z से शो करते हैं। एटॉमिक मैस, बेटा नंबर ऑफ हमारे पास मैस नंबर, एटॉमिक मैस या मैस नंबर। और बेटा ये हमारे पास जो मैस नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये लें बेटा जी, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कलेक्टिव अमाउंट को, कलेक्टिव नंबर को हम एटॉमिक मैस या मैस नंबर शो करते हैं। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, याद रखिएगा, एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको मतलब है जैसे ही आपने एटॉमिक नंबर देखना है, आपको प्रोटॉन्स की तादाद का पता चल गई है। जब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। अब बेटा ऊपर मैस नंबर है, मतलब वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद है। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बच्चों मुझे न्यूट्रॉन्स की तादाद बताएं, तो गौर से बात सुनिएगा। इधर देखें, मैस नंबर हमारे पास क्या चीज़ है, A इज इक्वल टू प्रोटॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये लें बेटा जी, अब मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम Z से शो कर रहे हैं हमारे पास। ये लें जी, A इज इक्वल टू हो गया Z प्लस N0। और बेटा मैं अगर आपसे न्यूट्रॉन्स की तादाद पूछता हूं तो ये लें जी, A माइनस Z। आप किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद बता सकते हैं। जी बच्चों, हम अब आइसोटोप्स को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। आइसोटोप, बेटा आइसोटोप के मुतालिक हम स्टडी करने से पहले जॉन डाल्टन, आप जानते हैं, बड़ी वेल नॉन, उसने एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की थी। तो उस एटॉमिक थ्योरी का जो मेन पोस्टुलेट था वो ये कहता था कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, वो एक जैसे होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनमें एटॉमिक मैसेज सेम होते हैं। वो हर लिहाज से कहता था कि एक एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं। लेकिन बच्चों एक बहुत वेल नॉन साइंटिस्ट मिस्टर सोडी ने उसे प्रूफ किया कि ये गलत है। सोडी क्या कहता है, सोडी ये कहता है कि एक ही एलिमेंट्स के, सेम एलिमेंट्स के ऐसे एटम बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। ये लें जी, मैस नंबर, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होता है। और क्यों डिफरेंट होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो बेटा ऐसे एटम्स को एक एलिमेंट के आइसोटोप्स कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर, एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं। ऐसे एटम्स, एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। और बच्चों इनकी स्टडी को, स्टडी ऑफ
आइसोटोप्स को आइसोटोपी कहलाते हैं। आइसोटोपी, स्टडी ऑफ आइसोटोप्स इज कॉल्ड आइसोटोपी। ये फिनोमिना दिया था सोडी ने से प्रूफ किया था। ये लें बच्चे, अब हम थोड़ा सा आइसोटोप्स के मतलब फर्दर डिस्कशंस करते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आप जानते हैं हमारे पास एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2 जिसे हम ड्यूट्रियम कहते हैं, एटॉमिक नंबर 1 बच्चों एटॉमिक मास नंबर हमारे पास 3 जिसे हम ट्रीटियम कहते हैं। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुझे इसमें प्रोटियम में, ड्यूट्रियम में, ट्रीटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं, तो मेरी बेसिक्स जो मैंने अभी आपको लेक्चर में स्टार्ट में बताया है बेटा, सबसे पहले आप इसके एटॉमिक नंबर देखें, प्रोटॉन नंबर देखें। तो ये लें जी, प्रोटॉन्स की तादाद 111 जी बेटा जी। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बिल्कुल बगैर सोचे समझे आप मुझे कहते हैं सर जितने प्रोटॉन हैं उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर को देख को आपने प्रोटॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता दी। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद बताएं, अब मैंने आपको भी फार्मूला बताया था कि ये A है, ये Z है, तो A माइनस Z। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद तो बेटा जी देखें हमारे पास जो है, मैं आपसे पूछता हूं तो ये लें 1 माइनस 1 हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटियम में 0 बेटा, ड्यूट्रियम में 2 माइनस 1 मतलब 1 न्यूट्रॉन बेटा, ट्रीटियम में 3 माइनस 1 मतलब 2 न्यूट्रॉन। तो गौर से देखिएगा कि बेटा हमारे पास आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये लें बेटा, आइसोटोप्स में प्रोटॉन की तादाद सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम है, जितने प्रोटॉन हैं प्रोटॉन की तादाद भी सेम है। आइसोटोप्स में मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम है। तो फिर डिफरेंट क्या है? आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये लें जी, आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम हैं। बच्चे देख लें, आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम है, तीनों में प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम प्रोटॉन सेम। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन बेटा जी डिफरेंस कहाँ पर है? हमारे पास प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, हमारे पास ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है, हमारे पास ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन हैं। तो आइसोटोप्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बेटा आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसोटोप में डिफरेंस कहाँ आ जाता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आइसोटोप्स के डिफरेंट होते हैं। इसी बेस पे बेटा हम अगली बात करने लगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कि वाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा याद रखेंगे हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ना, इंपॉर्टेंट बात, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स की हमारे पास कोई भी एटम हो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। और बेटा हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड्स करती हैं, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलें जी, आपको अगर ये बात मैंने बता दी है तो मेरा ख्याल है आप इस शॉर्ट आंसर का बड़ा इजीली आंसर बता सकते हैं। आपको इसका बड़ा इजीली आपको पता है वाई आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैंने आपको बता दिया केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं, और आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, और आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं। तो बेटा आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज वजह क्या है? ड्यू टू
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लें जी, आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बच्चों जब आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं तो हमारे पास इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेरे बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। दैट्स द रीजन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्स में आ जाता है तो आप इसको यही लिखेंगे, पहले आप एक्सप्लेन करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। क्योंकि आइसोटोप्स में केमिकल पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। बट आप किसी भी आइसोटोप्स की एग्जांपल देते हैं और उसकी साथ ये बात लिख लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि हमारे पास आइसोटोप्स की प्रोडक्ट टेबल में सेम पोजीशन क्यों है। अब बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्ट टेबल देखें ना, हाइड्रोजन सिर्फ 1, पहले सबसे पहले टॉप पे आपके पास जो है वो टॉप के ऊपर जो है प्रोडक्ट टेबल में अगर आप देखें तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा। वजह क्या है बेटा, हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल है ना, हमारा प्रोडक्ट टेबल वो बेस करता है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। हमारा प्रोडक्ट टेबल एटॉमिक नंबर का असेंडिंग ऑर्डर है। अब जानते हैं मोज़ले का प्रोडक्ट टेबल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारा प्रोडक्ट टेबल एटॉमिक नंबर बेस्ड है और क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, दैट्स द रीजन हम प्रोडक्ट टेबल में आइसोटोप्स को जितने भी किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हों उनको सिर्फ 1 पोजीशन देते हैं, एक जगह देते हैं। आगे बच्चों ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बात, ये कुछ एलिमेंट और इनके आइसोटोप्स ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बेटा इन तीनों एलिमेंट्स के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C612, C613, लास्ट लेक्चर में बताया था C614। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, 11, 12, 13। ऑक्सीजन के बेटा 3 आइसोटोप हैं, 816, 817, 818। 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन के 8 है, 16, 17, 18, 3 एटॉमिक मैसेज में, तो हमारे पास इन तीनों एलिमेंट्स के 3 आइसोटोप्स हैं। निकल बच्चों, हमारे पास निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं। कैल्शियम और प्लीडियम, कैल्शियम एक मेटल है, प्लीडियम एक मेटल है बेटा, जिनके 6 आइसोटोप्स होते हैं। कैडमियम एक मेटल है मेरे बेटा, इसके 9 आइसोटोप्स होते हैं। टिन भी एक मेटल है और इसके 11 आइसोटोप्स होते हैं। एटलीस्ट जो चीज़ आपकी बुक में मौजूद है उन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ आइसोटोप्स को आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। दोबारा देखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 आइसोटोप्स, निकल 5 आइसोटोप्स, कैल्शियम, प्लीडियम 6 आइसोटोप्स, कैडमियम 9 आइसोटोप्स और टिन के 11 आइसोटोप्स होते हैं। आगे जाते हैं बच्चों, मानो आइसोटोपिक एलिमेंट, नाम से शो हो रहा है मानो 1 को कहते हैं। अब हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिसके दोज एलिमेंट्स, हम इसको डिफाइन करें, हम कहते हैं दोज एलिमेंट्स विच हैव ओनली 1 आइसोटोप, उनका सिर्फ एक ही आइसोटोप है जी बेटा जी, उन्हें हम मानो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। ये भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन हमारी बुक में इन 4 एलिमेंट्स का जिक्र है। और वंस अगेन मैं कहता होता हूँ जो चीज़ आपकी बुक में मौजूद है वही आपके पेपर में आनी है, तो ये एमसीक्यूज के लिए ये बात भी याद रखनी है। फ्लोरीन, ये लें बेटा जी, F आपके पास 1 आइसोटोप है। आर्सेनिक, AS एक आइसोटोप है। गोल्ड, AU, ये लें बेटा जी, एक आइसोटोप है। और आयोडीन, I, ये लें बेटा जी 1 आइसोटोप्स हैं। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मानो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनका सिर्फ एक आइसोटोप्स है? दैट इज फ्लोरीन, दैट इज आर्सेनिक, दैट इज गोल्ड, दैट इज आयोडीन। ये 4 एलिमेंट्स को बेटा आपने याद रखना है, इस टेबल को भी याद रखना है और इन एलिमेंट्स को ये कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा।
अब बच्चों अकरा साफ आइसोटोप्स, कुछ बातें बताऊंगा, बड़े काम की बातें हैं, आपके नॉलेज में 100% इजाफा होगा, लेकिन तवज्जो से सुनिएगा। बेटा हमारे पास, मैं अगर आपसे कहूँ ना टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये लें जी, हमारे पास 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स के बेटा अगर मैं आपसे पूछूं ना नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कितने हैं, ये आपको मैंने अभी बताया है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एक आइसोटोप है, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके 3 आइसोटोप हैं, 5 है, 9 है, 6 है, 11 है। तो बेटा 118 एलिमेंट्स के टोटल 280 आइसोटोप्स हैं। एलिमेंट्स हमारे पास थे, तवज्जो से बातें ये ज़हन में रखिएगा, 118 एलिमेंट्स, उनके आइसोटोप्स हैं 280 एलिमेंट्स, 280 आइसोटोप्स। अब इन 280 में से बेटा नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि हमारे पास बेटा रेडियोएक्टिव आइसोटोप बड़े इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स को हम एप्लीकेशन 9th 10th में पढ़ के आ चुके हैं और हम अपने लेक्चर्स में भी आगे डिस्कस करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 280 में से, आउट ऑफ 280, इन 280 में से 40 हमारे पास रेडियोएक्टिव, नेचुरली रेडियोएक्टिव, मतलब ये हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग है, उन नेचुरली अकरिंग में से 280 में से 40 हमारे पास रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा बेटा हमने आर्टिफिशियली आइसोटोप्स बना लिए हैं जी रेडियोएक्टिव, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, तो हमारे पास 300 आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स भी हैं। ये आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हम जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट्स में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अच्छे सीड्स की डेवलपमेंट में हम इसे यूज़ करते हैं। दोबारा देखिएगा 118 एलिमेंट्स, 280 उन 118 के नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, उनमें से 280 में से 40 रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। बिसाइड दीज 40, 300 आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। फर्दर मोर बेटा अब कुछ बातें बताऊंगा आपके लिए, बहुत यूजफुल हैं, कारआमद हैं, आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। अब बेटा अगर वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, ऑड एटॉमिक नंबर, आपने एक एलिमेंट देखा है उसका एटॉमिक नंबर ऑड है बेटा, उसके सिर्फ मैक्सिमम हमारे पास 2 स्टेबल आइसोटोप्स होंगे। आइसोटोप अगर उसके 2 से ज्यादा भी हैं तो वो स्टेबल सिर्फ 2 होंगे। अब गौर से एग्जांपल देखिएगा बेटा, हमारे पास हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर ऑड है, आइसोटोप्स 3 हैं, लेकिन बच्चों हम ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, इनकी रिलेटिव अबंडेंस बताऊंगा। तो प्रोटियम और ड्यूट्रियम ये स्टेबल आइसोटोप है, ट्रिटियम स्टेबल आइसोटोप्स नहीं है। तो वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, एटॉमिक नंबर आप देखेंगे तो उनके मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। और वो एलिमेंट्स बेटा जिनका इवन एटॉमिक नंबर है, अब एटॉमिक नंबर इवन आ गया है, मतलब 2 है, 4 है, 6 हैं, वो बेटा ज्यादा होंगे, उनके जो है ना मोर देन टू, वो उनके हमारे पास 2 से ज्यादा। जिनका एटॉमिक नंबर 8 था उनके मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप थे, 1 या 2 बस। मतलब जैसे फ्लोरीन देख सकते हैं 9 है, अब आप अगर चेक करें एक आइसोटोप है। गोल्ड बेटा 79 है। जितने भी हमारे पास जिनका एटॉमिक नंबर 8 होगा उनके ज्यादा से ज्यादा 1 या 2, मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप। जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके मोर देन 2 आइसोटोप्स होंगे। अब बेटा कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 4 और मल्टीपल ऑफ 4 है बेटा, इसके लिए मैं आपको 5 एलिमेंट्स बताऊंगा। ये लें जी, मैं आपसे कहता हूं ऑक्सीजन, आप चेक कर सकते हैं 8। मैं आपसे कहता हूं बेटा मैग्नीशियम, आप चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, हमारे पास एटॉमिक मास 24। बेटा मैं आपसे कहता हूं कैल्शियम
एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास इसका 40 है। हमारे पास एटॉमिक मास कैल्शियम का 40, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास लिखूं तो 24, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखूं तो 16, सिलिकॉन इसका एटॉमिक मास 28, आयरन बेटा इसका एटॉमिक मास 56। ये 5 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट सिर्फ और सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स इनके आइसोटोप से बनी हुई है। और लास्ट लेकिन नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट बात, गौर से बेटा बात सुनिएगा, टोटल हमारे पास 280 आइसोटोप्स थे, 40 उसमें से रेडियो एक्टिव थे, 240 में से अब 154, इंपॉर्टेंट बात, 154 आइसोटोप्स सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के होंगे जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है और बच्चों जिनका एटॉमिक मास भी इवन है। दोबारा देखिएगा इन बातों पे तवज्जो, गौर से फिंगर पे आपने काउंट करनी है। 200 टोटल एलिमेंट्स, 118 उनके कितने आइसोटोप्स हैं जी? 280 नेचर लिया करें। उनमें से रेडियो एक्टिव कितने हैं? 40। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव कितने हैं आज तक प्रिपेयर हो चुके हैं? 300 मोर हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। रेडियो एक्टिव होते हैं जिनमें से अल्फ़ा बीटा गैमा रेज रेडिएशंस एमिट होती हैं और उनसे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ जो है ना वो आप साइंस के अंदर जितनी भी तरक्की हो रही है उसमें वर्किंग हो रही है। बट आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड है उनके मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, 1 होगा या 2, मैक्सिमम 2 है। बेटा जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनके 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स होंगे, 3, 4, 5। देख से आपको मैंने बताया है, कार्बन को आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ऑक्सीजन का भी बताया है कि उनके मोर देन 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स हों। अब बच्चों मैंने आपको बताया है फिर कि 5 एलिमेंट्स जिनका चेक करें जिनका एटॉमिक मास 4 और मल्टीपल ऑफ 4 है, 16 ऑक्सीजन, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40, सिलिकॉन 28, आयरन 56। ये 5 एलिमेंट्स 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में इन एलिमेंट्स के बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स हैं। और बच्चों लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट, 280 में से 40 रेडियो एक्टिव थे, बाकी 154, 280 में से 40 निकालें तो 240, उन 240 में से 154 आइसोटोप सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है, एटॉमिक मास भी इवन है। अभी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव अबंडेंस, फिर बेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अभी हमारी, और फिर हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनकी डिस्कस करेंगे। आप दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।